चुगली शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि हर इंस्टीट्यूट, स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज में मिलता है। और इसको आप बोल सकते हैं स्पीकिंग इल ऑफ समवन, बैड माउथिंग और बैक बाइटिंग, राइट। कोई एक बंदा हर जगह पर आपको मिलेगा जो कि बताएगा कि मैम ने आपके लिए ये बोल दिया, बॉस ने आपके लिए ये बोल दिया, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके लिए ऐसा ऐसा बोल रहा है। और ये बहुत होता है कंपनीज में। जब ऐसा कोई सीन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जहाँ पे कि बंदा हमारे बगल में ही बैठा है और हमारे साथ ये करेगा ही करेगा। और क्या होता है, वी आर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और हम उसकी बातों की चपेट में आ जाते हैं और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं या तो कोल्ड वॉर या फिर सीधा स्ट्रेट फाइटिंग। सो इट्स बेटर कि हम इन सिचुएशंस को डील करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि साथ वाले बंदे ने जो भी आपको डिलीवर किया है वो ट्रू है कि नहीं है। क्योंकि ये बंदा तो वेल विशर बनने के चक्कर में, सबका अच्छा बनने के चक्कर में ये डिलीवरीज कर रहा है। तो आपने उन चीज़ों को फोकस करना है और ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके कुछ तरीके मैं बता रही हूँ। सबसे पहला तरीका, आपको रहना है डोंट लिसन। आपने बात सुननी ही नहीं है। जब आप बात सुनेंगे नहीं तो आपके दिमाग में वो बात आएगी ही नहीं और उसको आपने बोलना है चेंज द टॉपिक प्लीज, आई डोंट वांट टू लिसन दिस नॉनसेंस। सो जब आप 2-3 बार ये करेंगे तो आपका साथ वाले को पता चल जाएगा कि ये मेरी कैटेगरी वाला बंदा नहीं है, मुझे ये डिलीवरीज कहीं और करनी है। नेक्स्ट आता है स्माइल एंड स्टे क्वाइट। हमेशा फेस में स्माइल करें जब वो आपको बता रहा है, जब वो उधर का मटेरियल आपके पास लेके आ रहा है तो आपको बिल्कुल शांत तरीके से उसकी बात सुननी है, स्माइल रखनी है, क्वाइट रहना है और एक शब्द बोलना है कि प्लीज चेंज द टॉपिक, आई एम बिजी विद माई वर्क, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है कीप योर सेल्फ बिजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप चाहे स्कूल में हैं चाहे किसी कंपनी में हैं, जब आपके पास काम है तो आप अपने आप को बिजी रखिए इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन सम गॉसिप्स। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर वट एवर द वर्क यू हैव। तो जो आपके पास काम है आप उसमें अपने आप को बिजी रखेंगे। अगर आप फ्री होंगे तो ये आदमी आपको पकड़ने का और वो डिलीवरीज करेगा ही करेगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अपने आप को बिजी रखिए। नेक्स्ट है टॉक ओनली अबाउट वर्क। और जब भी आपको बात करनी हो तो सिर्फ और सिर्फ आप काम की ही बात करें, कोई भी फालतू की बात नहीं। नेक्स्ट आता है नो शेयरिंग सीक्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस कंपनी में पुराने हैं और आपके पास बहुत सारी बातें हैं अपने कुलीग्स की, अपने फ्रेंड्स की, आपके कंपनी स्टफ की और स्टाफ की। तो आपको कभी भी कोई भी सीक्रेट्स अबाउट योर फ्रेंड, अबाउट योर कंपनी ऐसे किसी बंदे को नहीं बताने हैं जो कि आपकी डिलीवरी पॉइंट टू पॉइंट जाके या डेस्क टू डेस्क जाके करता है। सो कीप योर सीक्रेट्स विद यू ओनली। नेक्स्ट आता है 1 ईयर इन 1 ईयर आउट। तो आपने उसकी बात एक कान से सुनी और एक कान से निकाल दी। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। कोई अगर हमारे लिए कुछ गलत बोलता है और हमारे पास वो डिलीवरी आती है तो सम हाउ वी फील सैड। बट अगर आप एक चीज़ रखेंगे अपने दिमाग में कि ये नॉनसेंस बातें मुझे सुननी ही नहीं है, ये मेरे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करती हैं, तो आप एक कान से सुन के एक कान से निकालने की हैबिट डालिए। मुझे इस हैबिट को डेवलप करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन मैंने डेवलप कर ली। और आज की डेट में अगर कोई मुझे कुछ भी कह देना तो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप ए स्माइल ऑन माई फेस और मैं हमेशा एक कान से निकल के एक कान से निकाल देती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत अच्छी करती हूँ कि अगर मुझे लगता है ये मेरे अंदर वीक पॉइंट है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट है थिंक ऑफ योर स्टाफ, योर फ्रेंड फर्स्ट, और इफ़ यू आर वर्किंग इन द स्कूल यू हैव टू थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स फर्स्ट। ऑब्वियसली जब आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं और आपके पास ऐसा बैक बाइटिंग वाला कोई टीचर है तो आपने अपना वो रिफ्लेक्शन बच्चों के ऊपर नहीं आने देना है, क्योंकि ये होता है जब आपके लिए कोई गलत बोलता है तो वो जो अंदर की जो भी चीज़ होती है वो बाहर बच्चों के ऊपर निकलती है। तो जो भी आपको डिलीवरी मिले उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और बच्चों को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि कोई आपके लिए गलत वर्ड बोल रहा है। नेक्स्ट आता है स्टे न्यूट्रल। जब भी आपको कोई बात बोले तो बिल्कुल न्यूट्रल रहें, कोई रिस्पॉन्स ना दें, बिल्कुल शांत रहें। अगर आपको रिस्पॉन्स देना है तो आप एक शब्द बोल सकते हैं जो मुझे अपने जीवन में मैंने अपनाया है, क्या मुझे ये बात सुन के खुशी मिली? तो सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स होगा वो जरूर देखिएगा कि सामने वाले ने जो आपको डिलीवरी दी है उसके लिए आप क्रॉस क्वेश्चन करो कि जो भी तुमने मुझे बताया या जो भी मेरी फ्रेंड ने मेरे बारे में बोला, क्या उसे सुन के मुझे खुशी मिली? क्या मेरा मन खुश हुआ? क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है? और अगर सामने वाला कहता है कि नहीं यार अच्छा तो नहीं है, बात तो बहुत बुरी है, तो फिर ऐसी चीज़ें मुझे मत बताओ जिससे मुझे खुशी ना मिले। कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरे फेस पे स्माइल आए और मुझे कुछ पॉजिटिव फीलिंग हो। नेक्स्ट है स्टे काम एंड डिग्निफाइड। योर इमेज मैटर्स अ लॉट। Yes, that I have written the points here. And one more thing I want to communicate with you is कि जब भी कोई ऐसा बंदा हो उसकी हर